हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग सेंसरशिप को अच्छे से समझने वाले हैं। सेंसरशिप का नाम आप लोगों ने ज़रूर अखबारों में या फिर किसी दूसरे मीडिया में ज़रूर सुना होगा, सेंसरशिप। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरा समझेंगे कि होता क्या है सेंसरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं होता क्या। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कि कोई भी चीज़ प्रकाशित होती है, जैसे कि मीडिया में तरह तरह की न्यूज आती हैं, या फिर किसी के बारे में कुछ मीडिया में टीवी में बोला जाता है, किसी के बारे में बोला जाता है। उसके अलावा आप टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म में भी कुछ तरह इस तरह के संदेश भी होते हैं जो समाज पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद पेपर होता है। तो यानी ये सब चीज़ें क्या बताया मैंने, मीडिया, अखबार, फिल्म, ये सब चीज़ें जो प्रकाशित होती है, उन सब चीज़ों पर सरकार क्या करती है, अपना कंट्रोल करती है, अपना कंट्रोल दिखाती है। तो वही सेंसरशिप कहलाता है। तो सेंसरशिप में किस तरह का कंट्रोल होता है, जैसे कि अगर कोई भी फिल्म प्रकाशित होती है, कोई भी फिल्म आता है, तो फिल्म को आने से पहले सरकार क्या करता है, पहले उस मूवी को देखती है। उस मूवी को पहले देखेगा और उसमें ये समझेगा कि उस फिल्म में कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जिससे समाज पर गलत मैसेज जाएगा, या कुछ अश्लील सीन तो नहीं है जिस पर बच्चियों पर या बड़ों पर कोई खराब प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का चीज़ को वो पहले से देख लेती है और उसके बाद अगर कोई अश्लील चीज़ मिलता है तो उस चीज़ पर वो रोक लगा देता है, या फिर उस फिल्म पर वो बैन लगा सकता है। तो ये ही एक तरीक़ा से सेंसरशिप हो गया। अब अखबार में भी कोई न्यूज़ आता है, या फिर टीवी मीडिया में भी कोई न्यूज़ आता है, तो न्यूज़ आता है तो उस पर अगर कोई अश्लील चीज़ दिखाया जाता है, या फिर ऐसा भी चीज़ जो समाज को गलत प्रभाव पड़े, तो वो सरकार क्या कर सकता है, उस चीज़ पर रोक लगा सकता है, या फिर उस कंटेंट को हटा सकता है। तो यही चीज़ होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप जो आपत्तिजनक कंटेंट होता है उसे हटाना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ चलिए समझते हैं। सेंसरशिप की परिभाषा में सूचना का दमन शामिल है। यानी कि क्या होता है, सूचना को कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको हटा देना, ये चीज़ होता है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी ऐसे चीज़ पर प्रतिबिंब लगाता है जो उन्हें अनुपयुक्त या आपत्तिजनक लगता है। सेंसरशिप क्या होता है, जैसे कोई चीज़ प्रकाशित होता है तो अगर वो आपत्तिजनक होता है तो उस पर क्या करता है, रोक लगा देता है। सेंसर की जाने वाली चीज़ें आमतौर पर शब्द, छवियाँ या विचार होती है। छवियाँ यानी मूवी वगैरह होता है। ठीक है, ये सब चीज़ होता है जिस पर सेंसर किया जाता है, यानी कि आपत्तिजनक चीज़ों पर रोक लगाया जाता है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरों पर नैतिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मान्यताओं को थोपने का प्रयास करता है। यानी कि कोई चीज़ है, कोई ऐसा कंटेंट दिखाता है जो दूसरों के लिए हानिकारक हो, व्यक्तिगत रूप में हानिकारक हो, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे नैतिक रूप से, मतलब गलत मैसेज जाता है, तो उस चीज़ को हटा देना को ही सेंसरशिप कहलाता है। तो सेंसरशिप के प्रकार किस टाइप से होते हैं, तो ये चार तरफ से सेंसरशिप किया जाता है। सूचना को रोकना, यानी कि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ अगर मीडिया में आता है या अखबार में आता है तो उसको रोकना होता है, या फिर सूचना को नष्ट कर देना, मतलब हटा देना। तीसरा क्या है कि चुनिंदा सूचना को बदलना या प्रयोग करना। कोई अगर आपत्तिजनक संदेश किसी चीज़ में रहता है तो उसको बदल भी सकता है, तो वो भी सेंसरशिप में आता है। चौथा होता है स्व सेंसरशिप। अगर खुद ने कोई चीज़ मीडिया में बनाया है, कुछ चीज़ बनाया है, तो वो खुद से भी सेंसरशिप कर सकता है। खुद को लगता है कि मैंने जो जो बनाया कंटेंट उसमें कुछ गलत चीज़ है, तो वो खुद ही उसको हटा सकता है, वो खुद सेंसरशिप कर सकता है। ठीक है, तो जानकारी को रोकना सेंसरशिप का एक आम तरीका है। इसका इस्तेमाल इतिहास में कई सरकारों ने किया। ये आज सेंसरशिप आज के समय में हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये इतिहास के समय से सेंसरशिप का वर्ड सुनते आ रहे हैं। तो कैसे, हम बताते हैं। देखिए, कई सालों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकार ने युद्ध क्षेत्रों में आने वाली सूचना पर भारी सेंसरशिप लगाई थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि नागरिक युद्ध के खिलाफ हो जाए। यानी अमेरिका का जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने क्या किया था कि अगर न्यूज़ में ऐसा ऐसा चीज़ को प्रकाशित कर रहा था जिसमें ये दिखा रहा था कि अमेरिका युद्ध जीत रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि नेगेटिव चीज़ नहीं दिखा रहा था, यानी कि सरकार का उस पर कंट्रोल था। ठीक है, सरकार पर उस पर कंट्रोल था, और वही चीज़ अब न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि अमेरिका जीत रहा है। तो एक तरीक़ा से सरकार का कंट्रोल है, तो सेंसरशिप हो गया। नागरिकों ने युद्ध के बारे में जितना कम देखा उतना ही संभावना थी कि वे उसे अच्छी बात मानने लगे। यानी कि मीडिया में वही चीज़ दिखा रहा है जो सरकार चाहती है, यानी सरकार का कंट्रोल है, तो एक तरीक़ा से वो भी सेंसरशिप में आ जाता है।
इतिहास में और सेंसरशिप भी रहा है। देखिए, राजनीतिक सेंसरशिप का उपयोग सरकारें राज्य की छवि को नियंत्रित करने के लिए करता है। सरकारें भी करती है, मीडिया पर, अखबार पर अपना कंट्रोल रखती है। अब वो अपना अखबार में ऐसा चीज़ को छापता है ताकि लोगों को ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या फिर उसके सारे काम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वो मीडिया में दिखाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध का बात कर रहा है, जब 1945 में शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था ना, तो टेंशन चल रहा था कि लड़ाई होगा, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं था। शीत युद्ध क्या होता है कि वो माहौल जब लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है, लेकिन एक्चुअली में लड़ाई होता नहीं है। तो शीत युद्ध के समय में भी क्या हुआ था, यूएसएसआर, ये सोवियत संघ का बात कर रहा है, यूएसएसआर को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता थी कि वे जीत रहे हैं और साम्यवादी पूर्वी यूरोप में जीवन, संयुक्त राज्य अमेरिका या पूंजीवादी पश्चिम यूरोप में जीवन बेहतर था। यानी शीत युद्ध के समय यूएसएसआर ने सेंसरशिप लगा के मीडिया में यह दिखाने की कोशिश किया कि वो युद्ध को जीत रहे हैं ताकि लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े, ताकि लोग युद्ध को अच्छा समझे, ठीक है, और इस टाइप का रहा। इसलिए यूएसएसआर ने लेखकों, समाचार पत्र संपादकों, टेलीविज़न कार्यक्रमों और सूचना के अन्य स्रोतों को सावधानीपूर्वक निगरानी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूंजीवादी के नकारात्मक पहलुओं के साथ साथ साम्यवादी के केवल सकारात्मक पहलुओं को दर्शाया जाए। यानी कि उस युद्ध के समय संयुक्त यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने मीडिया में सारा पॉजिटिव चीज़ को दिखाया कि जो कर रहे हैं यूएसएसआर वो सही कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी घटना भी रही है यूएसएसआर के अलावा, दूसरा और इतिहास में घटना रहा है। देखिए, इतिहास में सेंसरशिप का एक और लगातार स्रोत धार्मिक सेंसरशिप है, ठीक है। धर्म को लेकर आप देखते होंगे कि कोई भी मूवी बना तो मूवी में क्या, अगर कोई सीन ऐसा आ गया को किसी धर्म के खिलाफ को लग रहा है कि वो सीन खराब है, तो उसमें सरकार क्या करता है, सेंसरशिप लगाकर उस सीन को हटा देता ताकि किसी धर्म को चोट ना पहुँचे। तो उसी तरह का इतिहास में भी हुआ था, जहाँ धार्मिक विचारों के विरुद्ध होने के कारण जानकारी को प्रतिबंधित किया जाता है। कुछ ऐसे जानकारी अगर मीडिया में दिखाया जाता है जो धर्म के खिलाफ हो तो उसको प्रतिबंध किया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण क्या रहा है कि 1633 में गैलीलियो का मुकदमा और कारावास था, क्योंकि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे उस समय विधर्म के रूप में देखा गया था। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ। देखिए, गैलीलियो क्या था, गैलीलियो जैसे एक देश था, उस देश में क्या करते, सारे लोग मानते थे, क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। क्रिश्चियन धर्म को मानते थे तो वे लोग मानते थे कि जो सूर्य, चांद, तारा सब ईश्वर ने बनाया है, तो वह धर्म का ही बोलबाला था। लेकिन उस समय गैलीलियो आए और गैलीलियो ने बताया कि जो सूर्य जो है ना केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमता है। तो बाकी लोगों को लगता है कि ये बात जो गैलीलियो ने बताया है वो तो हमारे धर्म में नहीं है, यह हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। तो उसने क्या किया था, गैलीलियो के ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया था। यानी कि वो समाज में ऐसा कंट्रोल करना चाह रहा है कि वो धर्म के खिलाफ कोई चीज़ ना हो। तो ये बात रहा सेंसरशिप के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है कि सेंसरशिप होता क्या है और सेंसरशिप के माध्यम से सरकारें मीडिया, अखबारों पर किस तरह से अपना नियंत्रित करती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आप लोग अगर किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।